नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और आज हम लेकर आए हैं कि जो आपका एबीएसटी फर्स्ट पार्ट है, बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर की ऑडिटिंग जो आपका पेपर है, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमने खास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को रिसर्च करके और एग्ज़ाम पैटर्न को समझकर ही आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। आपके काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि ऑडिटिंग के भी आप क्वेश्चंस लेकर आए, तो आज हम आपके सामने वही क्वेश्चन लेकर उपस्थित है। तो करते हैं शुरुआत। जैसा कि अपनी परंपरा है, हम किसी भी क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझने से पहले या इम्पोर्टेंट पार्ट समझने से पहले ये जान ले कि उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि देखो बिना ओवरव्यू देखे हम नहीं जान पाएंगे कि क्या एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट और हमें हमारा दायरा क्या है, हमें कहाँ तक पढ़ना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। इससे आपका एक एरियल व्यू तैयार हो जाता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके पे लेके जानी है। तो देखो आपके फर्स्ट यूनिट में है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल मेजर्स एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो इसको आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो यहाँ से डेफिनेटली बनेगा और एक क्वेश्चन इन दोनों में से कहीं एक जगह आपका स्टैब्लिश होगा। तो लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस बार कंट्रोल जो मेजर है, इंटरनल कंट्रोल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में एक है आपका वाउचिंग, यानी वाउचर्स क्या होता है, प्रमाणक क्या होते हैं। वहीं एक क्वेश्चन आपका कंपनी ऑडिटर जिसके अपॉइंटमेंट, रिमूवल और रेमुनरेशन से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे कंपनी ऑडिटर को आपके लिए इम्पोर्टेंट बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? इसका रीजन है यूनिट थर्ड में देखो कंपनी ऑडिटर का जो रिमेनिंग पार्ट है, राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज, सेक्शन 139 टू 148 ऑफ कंपनी एक्ट। तो जो कंपनी एडिटर है वो आपके लिए पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा पढ़ना चाहिए। क्या होता है कंपनी ऑडिटर, इसका दोनों ही यूनिट से वास्ता है और दोनों जगह से क्वेश्चन आएगा। फिर आता है कंपनी ऑडिट, जिसमें कंपनी ऑडिट की रिपोर्ट वगैरह भी आएगी। यूनिट फोर्थ की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज। अब देखो ट्रेंड क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड एक थ्योरी का क्वेश्चन हर बार आया है, नो डाउट, बट लिवरेज से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और कैपिटल स्ट्रक्चर को नेग्लेक्ट किया हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, कैपिटल स्ट्रक्चर से बहुत कम क्वेश्चन बने हैं। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आपको कैपिटल स्ट्रक्चर को थोड़ा फोकस में लेकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो एरिया नेग्लेक्टेड होता है कई बार वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और लास्ट मिनट की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसका थ्योरी का क्वेश्चन, और साथ ही में इसमें से न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके का आएगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर आता है आपके पार्ट में फिफ्थ यूनिट में रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स ध्यान दें। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो। यहाँ से हर बार एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है। किस तरीके का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है इसको हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलत बात है, आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। यहाँ पर आपको हर अपडेट्स के साथ अप टू डेट रहने का मौका मिलेगा। तो बात करते हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, मेंशन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट इन रिलेशन देयर टू, यानी आंतरिक अंकेक्षण क्या है, इसके उद्देश्य और लाभ बताएं, वैधानिक अंकेक्षण की स्थिति में वैधानिक अंकेक्षण की इस संबंध में क्या स्थिति है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ऐसा कैसा मैंने भी उठा के रखा है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, टू मेन पर्पज ऑफ एन ऑडिट आर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, यानी अंकेक्षण के दो मुख्य उद्देश्य त्रुटियों और कपट की रोकथाम और पता लगाना है। डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन डिटेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन हम लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक कह दो या इंटरनल ऑडिट कह दो, यानी आंतरिक जांच प्रणाली से आप क्या समझते हो। हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल ऑडिट। अच्छा, यह आंतरिक अंकेक्षण से किस प्रकार भिन्न है, तो यहाँ पे मैं चेक ही बोलूँगा इसको। आंतरिक जांच प्रणाली और आंतरिक अंकेक्षण दोनों डिफरेंट चीज़ है, ध्यान रहे इस चीज़ का। डज इंटरनल चेक रेंडर फ्रॉड्स इम्पॉसिबल, एक्सप्लेन, क्या आंतरिक जांच धोखाधड़ी को असंभव बना देती है, इसको स्पष्ट करें। ध्यान रहे आपका जैसा ही ईएफएम फर्स्ट का पेपर हुआ है
मैं यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेट बोलना चाहूँगा कि करियर एजुनेस्ट ने आपको जो क्वेश्चन सजेस्ट किए थे उससे आपको बहुत सारा सपोर्ट मिला है। आई नो बहुत ही अच्छा वाला पेपर था, बीकॉम थर्ड का एनालिटिकल पार्ट में था। इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांसेस है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई ऑडिटिंग? ऑडिटिंग से आप क्या समझते हो? मेंशन ऑब्जेक्टिव, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। अंकेक्षण के उद्देश्य और लाभ को बताइए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों यूनिट सेकंड की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स वाउचिंग? यानी प्रमाणन शब्द से आप क्या समझते हो? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग? प्रमाणन के उद्देश्य क्या है? एक्सप्लेन डिफरेंस इन ओरिजिनल एंड सब्सिडरी वाउचर। मूल और सहायक प्रमाणक में अंतर स्पष्ट करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखो ध्यान रहे दोस्तों, सेकेंड यूनिट में एक जो आपका सेगमेंट है वो वाउचिंग का है, और जब वाउचिंग का पूरा सेगमेंट एक है तो वाउचिंग से क्वेश्चन बनना 100% कन्फर्म है। क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, इसलिए हम 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ पे लेके आपके सामने उपस्थित हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, यानी सत्यापन और मूल्यांकन के बीच क्या अंतर है, स्पष्ट करें। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर्स विथ रेस्पेक्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक? स्टॉक के मूल्यांकन के संबंध में लेखा परीक्षक के क्या कर्तव्य हैं? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज ए वाउचर? प्रमाणक किसे कहते हैं? व्हाट पॉइंट्स शुड बी नोटेड इन एग्जामिनिंग ए वाउचर? एक प्रमाणक की जांच करने के संबंध में या करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह आपको स्पेशल ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। व्हाट विल बी द सिचुएशन इफ एनी ऑडिटर गेन डिस्क्वालिफिकेशन आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट? यदि किसी अंकेक्षक को उसकी नियुक्ति के बाद अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो क्या स्थिति होगी? अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस ए कंपनी ऑडिटर में बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? किन परिस्थितियों में कंपनी अंकेक्षक को निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये अपॉइंटमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन और उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन या इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको प्रिपेयर करना चाहिए। आपको प्रिपेयर जो अपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर का वो हर तरीके का आपको यहाँ पढ़ना है। जो शेयर होल्डर करते हैं वो कैसे होगा, फर्स्ट एजीएम में होता है वो कैसे होगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं तो कैसे होगा, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, सारी बातों को आपको पढ़ना होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डिस्कस द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए कंपनी ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर की अयोग्यता पर चर्चा करें या उसकी क्या डिस्क्वालिफिकेशन होती है। व्हाट आर द प्रोविजन इन कंपनी एक्ट 2013 रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स ऑफ कंपनीज? अधिनियम 2013 में कंपनियों के ऑडिटरों की नियुक्ति और हटाने के संबंध में क्या प्रावधान है? इस तरीके के क्वेश्चन पे मैं यहाँ पे इसलिए स्टार मार्क बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर यानी 2014 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक्ट 2013 के रिगार्डिंग, और 2013 में आपसे पूछा गया है सेम क्वेश्चन एक्ट 1956 के रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन आपको कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग भी पूछा जाएगा कि उस कंपनी एक्ट में ऑडिटर के रिगार्डिंग या ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, रिमूवल और रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको स्पेशली ध्यान रखना है दोस्तों। आप जिस भी सीरीज से पढ़ रहे हो, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं बच्चों को कि पहले आपको किससे पढ़ना चाहिए, बुक से पढ़ना चाहिए। सीरीज तो लास्ट मोमेंट का सीन होता है, अगर आपने बुक में सारी चीज़ें पढ़ी है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि हमारे चैनल पे ABST के जो 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो हमने अपलोड कर रखे हैं काफ़ी टाइम से, आप जरूर उसको जा देखिए, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प इससे मिलने वाली है। बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड यूनिट की कि थर्ड यूनिट में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। गिव एन इमेजिनरी क्लीन रिपोर्ट फॉर ए कंपनी हैविंग ए ब्रांच। एक शाखा वाली कंपनी के लिए काल्पनिक स्वच्छ रिपोर्ट का नमूना दीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो रिपोर्ट के टाइप्स होते हैं, यानी जो मर्यादित और अमर्यादित रिपोर्ट होती है, यानी जो क्लीन और अनक्लीन जो रिपोर्ट होती है, उन दोनों के ही बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए क्या होती है वो चीज़, और दोनों के ही जो सैंपल है या यूँ कहे जो उसका जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है उसको आपको जरूर ध्यान रखना है, किस तरीके का उनका नमूना बनता है। एग्जाम में कई बार सिर्फ फॉर्मेट पूछा जाता है, बहुत बार ऐसा हुआ है।
एन ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योरर, ही डज नॉट गारंटी कंप्लीट करेक्टनेस ऑफ बैलेंस शीट डिस्कस। यानी लेखा परीक्षक बीमाकर्ता नहीं है, वह बैलेंस शीट की पूर्ण शुद्धता की गारंटी नहीं देता है, चर्चा करें। यानी कि जो ऑडिटर होता है, ऑडिटिंग के बाद आप ये नहीं कह सकते कि अब फुल गारंटी है कि ये जो अपने फाइनल अकाउंट्स है या जो अपनी बैलेंस शीट है वह एकदम 100% क्या है, करेक्ट है, यानी एक्यूरेट है। कहीं ना कहीं उसमें कपट हो सकता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो ऑडिटर होता है वो कपट को रोकने वाला नहीं, यानी कि जो शिकारी कुत्ता नहीं होता वो क्या होता है, एक रखवाली करने वाला कुत्ता होता है। तो ऑडिटर शिकारी कुत्ता नहीं है, रखवाली करने वाला कुत्ता है। ये स्टेटमेंट आपसे कहाँ पूछा गया है, लास्ट 2024 में पूछा गया है। मैं यहाँ पे रिकमेंड मेरी तरफ से एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा, मैंने इसको इन्वॉल्व नहीं किया, अब याद आया है, बता देता हूँ। वो है जो किंगस्टन कॉटन मिल है, किंगस्टन कॉटन मिल, क्योंकि किंगस्टन कॉटन मिल में ही यह स्टेटमेंट दिया गया था उस केस में ही कि जो अंकेक्षक है या जो ऑडिटर है वो शिकारी कुत्ता नहीं है, वह एक रखवाली करने वाला कुत्ता है। तो आपसे ज़रूरी नहीं कि ये स्टेटमेंट इस तरीके से पूछा जाए, ये तो पूछ लिया है 2024 में, आपसे पूछा जा सकता है डिस्कस दी किंगस्टन कॉटन मिल केस, यानी जो किंगस्टन कॉटन मिल वाला केस है उसको आपको डिस्कस करो, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ध्यान रहे दोस्तों, आप बीकॉम थर्ड ईयर में हो, यानी अब अगले साल मतलब इसी साल के बाद आप पीजी में जाने वाले हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हो, तो थोड़ा सा आपका मेंटल लेवल चेक किया जा सकता है, एक टेक्निकल क्वेश्चन दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर टुवार्ड्स थर्ड पार्टीज। तीसरे पक्ष के प्रति अंकेक्षक के दायित्व पर चर्चा करें। क्या दायित्व होते हैं थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग एक ऑडिटर के, आपको वो बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू ऑडिट दी फॉलोइंग। जो ये जो चार चीज़ें, इनका ऑडिट आप कैसे करोगे। इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इश्यू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स, शेयर इश्यूड ऑन डिस्काउंट एंड रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इनकी ऑडिटिंग आप कैसे करोगे, स्टार मार्क लगा लो। यहाँ पर कुछ बदला जा सकता है, नो डाउट, यहाँ पे कुछ बदला जा सकता है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं स्पेशली यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा, रिडीम्पशन और रिडीमेबल शेयर्स, इस तरीके को, एक तो ये और एक फोर फीचर ऑफ शेयर, यानी अंशों का हरण, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट की तरफ हम जाते हैं, जहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी शुरू होती है। डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रबंध लेखांकन को परिभाषित कीजिए, यह वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन से किस प्रकार भिन्न होता है, इसको आप समझाओ। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको थोड़ा स्पेशली ध्यान दें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध लेखांकन प्रभावी प्रबंधन के लिए लेखांकन है, इस कथन की व्याख्या करो और प्रबंध लेखांकन की सीमाओं पर चर्चा करो। मैंने यहाँ पे लिमिटेशंस को इन्वॉल्व किया है, आपसे यहाँ पर किस चीज़ का आ सकता है, आपसे यहाँ इम्पोर्टेंस भी आ सकता है, आपसे यहाँ एडवांटेजेज आ सकता है, या आपसे यहाँ टेक्निक्स भी आ सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो सिर्फ लिमिटेशंस पे नहीं, आपको इम्पोर्टेंस पे भी ध्यान देना चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जिसको एक बार एरियल व्यू मिल जाए तो उसके बाद उसका भी कुछ माइंड सेट होता है कि मुझे किस तरीके से पढ़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। पूंजी संरचना से आप क्या समझते हैं, किसी कंपनी की पूंजी संरचना को, यहाँ पे स्ट्रक्चर को कैपिटल यही होता है, कहीं और से आप कॉपी पेस्ट करते हो तब चीज़ें छूट जाती है, डोंट माइंड। किसी कंपनी की पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कारकों पर यही होता है, फैक्टर्स, कारकों पर चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन जरूर याद रखिए। और हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर का आपको क्वेश्चन स्पेशली ध्यान रखना है,
इट्स माय रिकमेंडेशन, क्योंकि पूछा हुआ नहीं है। तो अगर पेपर सेटर के दिमाग में आया है, क्योंकि देखो पेपर सेटर के पास सिलेबस होता है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। और उसके पास अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी है तो वह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग पैटर्न समझता है और वो देखता है कि यार कैपिटल स्ट्रक्चर को नहीं पूछा तो क्यों ना इस बार किसको पूछा जाए, कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो इसको आपको थ्योरेटिकली भी तैयार करना है और न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन भी इसका तैयार करना है, इस बात को जरूर ध्यान रखें। ये EBIT वाले से रिलेटेड चैप्टर है, आप इसको जरूर पढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अंत भला तो सब भला, लास्ट मोमेंट पे आपने जो कर दिया वही तीर में जाएगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग: ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कमांड लिवरेज। और इसी के रिगार्डिंग आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी तैयार करना है। देखो मेरा हमेशा मानना है कि जो स्टूडेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही तैयार करते हैं उनको प्लस में क्या तैयार करनी चाहिए, थ्योरी तैयार जरूर करनी चाहिए। क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर आपने किसी न्यूमेरिकल चैप्टर को पहले थ्योरेटिकली पढ़ा है उसके बाद आपने उसका न्यूमेरिकली उसको स्टडी किया है, तो आपकी जो स्टडी है वो वाकई में 360 डिग्री वाली स्टडी है। वरना ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, थ्योरी को अवॉइड कर देते हैं कि हमें थ्योरी नहीं समझ में आती। भाई थ्योरी से ही तो न्यूमेरिकल बना है, क्यों नहीं समझ में आएगी? अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आएगी। तो थ्योरेटिकली भी आपको चैप्टर प्रिपेयर करना है। कई बार एग्जाम में क्या है कि थ्योरी ही बचा पाती है हमें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कोई टेक्निकल ग्लिच होता है। बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल एनालिसिस? वित्तीय विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। वित्तीय विश्लेषण की विभिन्न तकनीकों को स्पष्ट कीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाएगा कि वेरियस टेक्निक्स को एक्सप्लेन करें, या फिर आपसे राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग, वो टेक्निक्स का नाम लेकर भी आपसे एक्सप्लेन करवाया जा सकता है। कंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स पे आपको नोट लिखना है, ट्रेंड एनालिसिस एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत छोटा सा सिलेबस है आपका ऑडिटिंग का, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। अगर आप इसको पढ़ने बैठो तो 15 दिन का सिलेबस है, बस इतना ही सिलेबस है। बात करते हैं नेक्स्ट। इस तरीके का क्वेश्चन कभी नहीं आया है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। क्यों इंपॉर्टेंट लगा लो? सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर आपके पास कोई MR अग्रवाल की अगर बुक है, यानी गरिमा पब्लिकेशन की बुक है ऑडिट वाली, तो आप उसमें ये पहला इलस्ट्रेशन ही है। इस तरीके का बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बीकॉम सेकेंड ईयर में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है 2 साल की, यानी लास्ट ईयर और करंट ईयर, यानी 2 ईयर की आपको कुछ बैलेंस शीट दी जाती है। आपसे क्या कहा जाता है? प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, एक बार आप इसे गो थ्रू जरूर हो जाना। इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना होता है। इन्हीं डेटा को आपस यूज करके बस 2 कॉलम और ऐड होंगे। आप जरूर इसको एक बार जरूर जाना। बहुत दिखने में बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको जरूर मेरी तरफ से बताता हूँ। अब अगर आप फाइनेंशियल एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी मैंने 2 क्लास अपलोड कर रखी है, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो प्ले लिस्ट है वहीं अपलोड कर रखी है, आप वहाँ जाओ, आपके पास अभी टाइम है। इन दोनों क्लास को एक बार देख लो। आपका जो 5th यूनिट है वह टोटली 5th और 4th यूनिट का एक तरीके से 40% सिलेबस ये कवर कर देगा। 40 भी नहीं तो अगर 10 में 20% भी मानो तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप उनको जरूर देखिए, वहाँ से आपको ओवरव्यू मिल जाएगा फटाफट। ये मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन है। बात करते हैं प्रिपेयर ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ रेशियो एनालिसिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों है? क्योंकि आपके सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि रेशियो, आपको कुछ रेशियो दिया जाएगा, उन रेशियो की जो इन्फॉर्मेशन है उनके बेस पर आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। यह आपके सिलेबस में, और सिलेबस में सेकंड पॉइंट लगा के दिया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ से क्वेश्चन हर बार 100% बनता है। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्वेश्चन दिया है कि प्रिपेयर ए प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, कुछ आपको रेशियोज दिए हुए होंगे, और उनके बिहाफ पे आपको एक बैलेंस शीट का क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। ये क्वेश्चन हर बार, चाहे 2022 हो, 23 हो, 21 हो, 20 हो, 19 हो, सब जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन इट मीन्स इस तरीके का क्वेश्चन, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई होगी और उससे आपको बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट आपसे प्रिपेयर करवाया
जाएगा। आई होप आपको ये पल्ले पड़ी होगी बातें। और एक आपको अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की बुकलेट आपको देखनी है, इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, इसकी एक क्लास भी अवेलेबल है। आप ज़रूर इस पीडीएफ को मैं लिंक दे दूंगा सारी चीज़ों के, उसको ज़रूर देखिए। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑडिट की नहीं, आपके जितने भी आगे के पेपर हैं उनकी भी प्रीवियस क्वेश्चन ईयर की बुकलेट यहाँ पे मिल जाएगी। बहुत ही आसान, बहुत ही तरीके से हमने इसको सजेस्ट किया है, बनाया है। मेरी रिकमेंडेशन है आपको, ज़रूर आप इसको देखें। और जितने भी आपके मैंने बातें करी है, जो भी रिकमेंडेशन करी है, उन सब के जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में तो है ही है। ऊपर आई बटन्स जो आए हैं, जितने भी आई बटन आए हैं वो सारे लिंक है। और एंड स्क्रीन पे भी मैं सारे लिंक्स आपको शेयर कर दूंगा, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट हो, चाहे ऑडिट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, या फिर बुकलेट हो। आप सबको देखोगे। आई होप आपको बहुत ही शानदार ये क्लास आपको लगी होगी। मैंने बड़े ही आसानी से आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस यहाँ पे बताए हैं। मैं नहीं कह रहा कि 100% यहीं से आएंगे, बट आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होंगे। आप ज़रूर इसको एक बार गो थ्रू मुझे करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एज वेल एज आप लाइक करो, शेयर करो, नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। जल्द ही मुलाकात होगी एक और बेहतरीन वीडियो में। हमारी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।